कैसे हैं आप सब। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने मैटर के बारे में जाना था कि मैटर क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। आज हम जानेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के क्लासिफिकेशन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। तो एक बार फिर से मैं मैटर की डेफिनेशन आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इस संसार में हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, वो सब क्या है? मैटर है। जैसे पंखा, किताब, लोग, पानी, हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसमें भार है, वो क्या है? मैटर है। अब मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए मैटर का क्लासिफिकेशन देखिए। मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में डेफिनेट या फिक्स्ड प्रोपोर्शंस होता है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? शुद्ध पदार्थों में क्या होता है? डेफिनेट या फिक्स्ड प्रोपोर्शंस होता है। जबकि मिक्सचर क्या होते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। ये तो क्या हो गए? शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। और 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? मिक्सचर का। मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें वेरिंग प्रोपोर्शंस होता है, वेरी करता है प्रोपोर्शंस जो है कंपोनेंट का। अब पहले हम स्टडी करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस में जैसा कि हमने बताया डेफिनेट या फिक्स्ड प्रोपोर्शंस होता है। प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दोनों क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने हुए सब्सटेंस। इसके एग्जाम्पल है जैसे आयरन, गोल्ड और सिल्वर। अब समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक आयरन पीस है। इस ब्लॉक को देखिए, मान लीजिए ये एक आयरन पीस है। तो इसमें सभी जितने भी ये एटम हैं, ये देखो राउंड में जितने भी एटम है ये सब आयरन के एटम होंगे, सारे सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है? फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एटम। ऐसे ही मैं यहाँ पे गोल्ड का पीस लूं और उसमें सारे किसके एटम होंगे? गोल्ड के एटम होंगे। ऐसे ही सिल्वर का एक पीस लूं तो उसमें सारे एटम किसके होंगे? सिल्वर के होंगे। मतलब एलिमेंट्स में जितने भी एटम होते हैं वो सब सेम होते हैं। अब हम जानते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। कंपाउंड्स में फिक्स्ड प्रोपोर्शंस होता है। यहां हमने देखा कि यहां तो एक ही तरह के कंपोनेंट थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स होने से डिफरेंट कंपोनेंट हो गए, तो कंपोजिशन की बात स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उनका कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स होता है। अब कंपाउंड्स के एग्जांपल हम देखें तो जैसे वाटर H2O, टेबल साल्ट NaCl, एथिल एल्कोहल C2H5OH, ऑयल CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड CH3COOH, एसिटिक एसिड, एनेलिन, फिनोल, ये सब बेटा क्या है? कंपाउंड है। जैसे फिनोल ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, एनेलिन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, CH3COOH ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, CH3CHO ये भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल ये भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, NaCl ये एक आयनिक कंपाउंड है, H2O ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो इन सब के पीछे हमने क्या लगा रखा है? कंपाउंड लगा रखा है। तो ये सब क्या है? कंपाउंड। इन सब का क्या है? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शंस से क्या मतलब है जानिए। देखो इसमें H2O है, इसमें 88.89% तो ऑक्सीजन होती है और 11.11% क्या होती है बेटा? हाइड्रोजन होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 50% ऑक्सीजन हो जाए और 50% हाइड्रोजन हो जाए। ऐसे ही जितने भी ये कंपाउंड हैं इनमें सब में फिक्स्ड प्रोपोर्शंस होता है कंपोनेंट का। ये कंपाउंड्स की विशेषता होती है। अब हम जानते हैं मिक्सचर के बारे में। जैसा कि मैंने बताया मिक्सचर जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। देखो हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में भी जाना था, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड्स में डिवाइड किया। अब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं, मिश्रण के बारे में। मिक्सचर क्या होते हैं बेटा? 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस के मिलने से बनते हैं। और वो भी मिलते कैसे हैं? वेरिंग प्रोपोर्शन में।
मतलब एक गिलास पानी में मैं 1 चम्मच शक्कर भी मिला सकता हूँ, 2 चम्मच भी मिला सकता हूँ और 3 चम्मच भी मिला सकता हूँ। कोई फिक्स नहीं है। जबकि यहाँ पे फिक्स था, कंपाउंड की डेफिनेशन में क्या था, फिक्स था कि हाइड्रो H2O का एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन 88.89% है, तो उतना ही रहेगी। कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, वाटर का कोई सा भी मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें ऑक्सीजन 88.89% रहेगी और हाइड्रोजन 11.11% रहेगी। लेकिन मिक्सचर के केस में ये जो प्रोपोर्शन होता है ये वेरी करता है। अब मिक्सचर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स में सभी सॉल्यूशंस को हम शामिल करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए इनको यूनिफॉर्म मिक्सचर भी बोलते हैं। अब जब सभी पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो इनमें एक ही फेज बनती है। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हैं अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल में वाटर मिला दें या वाटर में अल्कोहल मिला दें तो कौन सा मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही वाटर में शुगर मिलाने से भी कौन सा मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही वाटर में टेबल साल्ट नमक NaCl मिलाने से भी कौन सा मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस मिक्सचर में जितने भी पार्टिकल्स हैं या कंपोनेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनिफॉर्मली, इसलिए इन्हें यूनिफॉर्म मिक्सचर भी कहते हैं। अब इसको हम डायग्राम वाइज समझेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर को डायग्राम वाइज समझेंगे। ये देखिए बेटा, इधर ये होमोजीनियस मिक्सचर का एक सैंपल लिया मैंने, ये होमोजीनियस मिक्सचर का एक सैंपल है। अब मान लीजिए ये होमोजीनियस मिक्सचर है वाटर प्लस अल्कोहल का। वाटर प्लस अल्कोहल से मिलके ये होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है। इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक तो वाटर है और एक अल्कोहल। तो ये देखिए, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल, उसके पास में एक वाटर का मॉलिक्यूल। ब्लैक वाला, ये देखिए, ये ब्लैक वाला ये वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड वाला अल्कोहल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक मॉलिक्यूल वाटर का, एक अल्कोहल का, एक वाटर का, एक अल्कोहल का, एक वाटर का, एक अल्कोहल का। ऐसे ये पूरी सैंपल में जो इनके कंपोनेंट है वाटर और अल्कोहल, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे पार्टिकल्स जो हैं, इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर को यूनिफॉर्म मिक्सचर भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कैसे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये देखिए डायग्राम में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल अपन लेते हैं, ऑयल प्लस वाटर। अगर वाटर में ऑयल को मिलाया जाए तो कौन सा मिक्सचर बनता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक सैंपल है। मान लीजिए इसमें क्या होगा, ऑयल जो होता है वो वाटर की सरफेस पे आ जाता है। ये जो रेड कलर में क्रॉस बना रखे हैं ये ऑयल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ये ग्रीन कलर में है क्रॉस, ये वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल नीचे है और ऑयल जो है वो सरफेस पे आ गया है। ऑयल के जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पर आ गए हैं और वो भी नॉन यूनिफॉर्मली। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की विशेषता होती है कि उनमें पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसलिए नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण इनमें मोर देन वन फेज बनती है। एक फेज नहीं बनती है बल्कि एक से ज्यादा फेज बनती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल है ऑयल प्लस वाटर, चौक प्लस टेबल साल्ट। यदि आप चौक को टेबल साल्ट में मिला दोगे तो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। और सोइल भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। जैसा कि अब हमने मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनमें डिफरेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। उन बेसिक टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। आइए माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। एटम्स क्या होते हैं, सबसे पहले एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। इसका मतलब समझिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। ये देखिए, ये मान लीजिए कोई आयरन पीस है, ये मान लीजिए कोई आयरन पीस है। आयरन क्या होता है, एलिमेंट होता है, और उसमें बहुत सारे एटम एक साथ जुड़े हुए हैं।
अब उसमें से अगर मैं एक एटम को निकाल दूं तो उसमें क्या होगा, बीच में तो न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक एटम है, तो ये एक एलिमेंट की क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम जो होती है। ये एटम फ्री भी हो सकता है और फ्री नहीं भी मिल सकता है नेचर में। फ्री कौन सा होगा, जैसे हीलियम। हीलियम फ्री का एग्जांपल कौन सा है नेचर में, फ्री इन नेचर, इसका एग्जांपल कौन सा है, हीलियम, इनर्ट गैस है जो। और फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की फॉर्म में जैसे O2 है, H2 है, ये सब मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये तो हमने जाना एटम के बारे में, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की। अब जानते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। यदि 2 या 2 से ज्यादा एटम मिल जाए तो क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल। और उनके बीच में कौन सा केमिकल बॉन्ड रहता है, कोई ना बॉन्ड कोई सा भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो, कोवलेंट हो, कोई सा भी हो, लेकिन कोई ना कोई बॉन्ड पाया जाएगा जिससे वो जुड़ेंगे आपस में। 2 या 2 से अधिक एटम आपस में जुड़ गए किसी भी तरीके से, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मॉलिक्यूल का। और मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने की। अब हमने जाना एटम और मॉलिक्यूल के बारे में क्या डिफरेंस है, एटम के बारे में जाना एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल के बारे में जाना कि मॉलिक्यूल क्या होता है। अब जानते हैं कि एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और एलिमेंट में क्या होता है, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस, जो एक ही तरह के सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। ये देखिए एक एलिमेंट है, आयरन पीस है, इसमें से यदि मैं एक एटम निकाल दूं ऐसे, तो वो इस तरह से हम शो करेंगे। ठीक है, हमने अब डिफरेंस जाना एटम के बारे में और एलिमेंट्स में डिफरेंस जाना। अब जानते हैं मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज ए मॉलिक्यूल। एटम का कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, कोई से भी केमिकल बॉन्ड से, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो, किसी से भी जुड़े 2 या 2 से ज्यादा एटम, तो किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का। एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज ए मॉलिक्यूल। हो सकता है 2 एटम आपस में जुड़ जाए, हो सकता है 3 एटम आपस में जुड़ जाए, हो सकता है 4 या 5, कितने भी एटम्स आपस में जुड़ सकते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स में क्या होता है, एक कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल मेड ऑफ एटम्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा, इसमें भी एटम्स जुड़ेंगे, लेकिन जो एटम्स जुड़ेंगे वो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, H2O। H2O क्या है, एक कंपाउंड है, और H2O एक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में भी आता है। जबकि O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है और ये इसकी कैटेगरी में नहीं आता है। O2 कंपाउंड नहीं है, H2O मॉलिक्यूल भी है और H2O कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। जबकि O2 जो है वो खाली मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आता है। क्यों, इसका इस रीजन को समझिए। कंपाउंड की डेफिनेशन में है कि डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। यदि डिफरेंट एलिमेंट्स, ये देखिए एक 2 हाइड्रोजन है इसमें और एक ऑक्सीजन है, डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ये कंपाउंड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें दोनों एटम सेम है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसलिए ये मॉलिक्यूल तो है, O2 मॉलिक्यूल तो है, लेकिन ये कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। जबकि H2O मॉलिक्यूल भी है और एटम भी है। क्योंकि मॉलिक्यूल तो, अब देखिए डिफरेंस, इससे एक कंक्लूजन निकल के आता है। ये देखिए, ये आउटर सर्किल जो है ब्लू कलर में, ये रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल को, अणु को, और जो अंदर ब्लैक सर्किल है छोटा वाला, ये यौगिक को, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है बेटा, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। यानी कि ये कंपाउंड जो है, ये देखो छोटे वाला सर्किल, जितने भी कंपाउंड्स है वो क्या है, सब मॉलिक्यूल है। ये जितने भी कंपाउंड्स है ये सब मॉलिक्यूल भी हैं, लेकिन ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से कोई जरूरी नहीं है कि सारे ही कंपाउंड हो। समझ गए, केवल वो ही कंपाउंड होंगे जिनमें डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, केवल वो ही मॉलिक्यूल कंपाउंड होंगे जिनमें डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए होंगे। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्क्रीनशॉट ले लें, वो आपको हेल्प करेगा। धन्यवाद।